इग्नू ने बर्बाद कर दिया। इग्नू ने हमें बर्बाद कर दिया। इग्नू से पढ़ना बहुत बेकार है। इग्नू ने सबको जानबूझकर फेल कर दिया। इग्नू से हम परेशान हैं। इग्नू हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दोस्तों, ये सारे सवाल मेरे नहीं हैं, ये सारे सवाल आपके हैं। इनमें से ही एक सवाल आज आपको दिखाते हैं। सचिन गुप्ता जी, जिन्होंने 5 घंटे पहले ही अभी जस्ट इन्होंने कमेंट किया। सचिन गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ उनको कि आपने अपना समय निकाला और कमेंट किया। कमेंट करने से ये पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग पता चलती है। और सबसे पहले आपको थैंक यू। और यहाँ पे ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं हम लोग इग्नू में एडमिशन लेकर पछता रहे हैं। हम इग्नू में एडमिशन लेकर पछता रहे हैं। इग्नू पागल नहीं होगा बल्कि हम लोग को पागल कर देगा। तो क्या सच में इग्नू से एडमिशन कराना और इग्नू में पढ़ना बेकार है? और इग्नू क्या सबको जानबूझ के फेल करता है? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में पता चलेगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इग्नू से रिलेटेड सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ, सारी लेटेस्ट और अपनी डिमांड पे सारी खबरें जानने को रेडी हो जाइए। बेल आइकन प्रेस करके रेशम क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि इन दिनों इग्नू के वेबसाइट, इग्नू के थ्रू क्या क्या नए नए कारनामे किए जा रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। नहीं पता है तो आज हमारे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इग्नू की तारीफें तो आपने काफ़ी सुनी होगी ना। इग्नू के डिसएडवांटेज के बारे में भी आप जान लीजिए कि आखिर इग्नू में क्या डिमेरिट है, इग्नू कैसे अपने स्टूडेंट्स को सता रहा है और इग्नू अब कैसे दिन ब दिन केयरलेस होता जा रहा है। इग्नू को अपने स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसका आज पूरा का पूरा आप सबूत देंगे। ऐसे आपको 10 पॉइंट बताएंगे, ऐसे 10 डिमेरिट है जो इग्नू कभी अभी दिन ब दिन कभी सुधार भी नहीं पा रहा और उम्मीद है कि वो इसे सुधारेगा इस वीडियो को देखते हुए और जब स्टूडेंट्स शिकायत करेंगे तब। दोस्तों, तो पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए अभी बेल आइकन प्रेस करके और उसके साथ सब्सक्राइब का बटन दबा के। दोस्तों, आपके लिए हालत कुछ इस तरह ही है। आप भी इग्नू को लेकर ऐसे ही टेंशन में हैं। आपको पता है कि इग्नू ने क्या किया। इग्नू ने लास्ट 6 महीने में आपको कितना परेशान किया। इसने आपके एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कंडक्ट नहीं करवाया, आपके बारे में कुछ नहीं सुना और यहाँ तक कि जब आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तब भी इग्नू की तरफ से रिप्लाई नहीं आता। क्यों? क्या इग्नू को अपने स्टूडेंट्स की ज़रा से भी फिक्र नहीं है? आप जब किसी भी एडमिशन, किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हो तो वो आपके गार्जियन की तरह होते हैं, यानी आपका भविष्य आप उन्हें सौंपते हो कि हमें अपना भविष्य बनाना है। पर इग्नू तो आपका भविष्य बिगाड़ने पे लगा हुआ है। चलिए आज इसी से ही आपको रूबरू कराते हैं और इन सारे स्टूडेंट्स जिनकी परेशानियाँ हमने आपको कही, हम उनके चेहरे नहीं दिखा सकते, हम उन्हें जानते नहीं हैं, बस हाँ उनके कमेंट के थ्रू आज हम आपको सारी सच्चाइयाँ बताते हैं। दोस्तों, आपको पता है ये पूरा वीडियो पूरा रिव्यू पे बेस है, यानी जो भी फीडबैक होती है इग्नू के तरफ से, जो भी कैंडिडेट हमें बताते हैं उनके ही बेसिस पे हमने ये पूरा रिव्यू बनाया है और हमने पूरी जांच पड़ताल की है कि क्या क्या शिकायतें आती है। तो चलिए आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। अगर आप भी इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं तो सतर्क हो जाएं। दोस्तों, आपको बता दूँ कि इन सारे टॉपिक्स पे बात करने से पहले, जो भी डिमेरिट्स है वो बताने से पहले आपको बता दूँ कि आप के लिए आज का सवाल बस इतना सा है कि आप इग्नू से कौन सा कोर्स कर रहे हैं। आपका इग्नू का कौन सा कोर्स है, आप कौन से कोर्स में एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं। अगर आप ले चुके हैं तो कौन से ईयर में हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा अपना नाम और अपने कोर्स का नाम, ताकि इससे पता चलेगा कि हाँ आपके कोर्स कितने कोर्स में कितने कैंडिडेट हैं और इग्नू तक शिकायत पहुंचेगी तब इसे वो सुधार करेगा। तो दोस्तों, जल्दी से सबसे पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए सबसे पहले। दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले डिमेरिट्स की बात आज हम कर रहे हैं, तो डिमेरिट्स की ही बात करते हैं। सारे लोग मेरिट्स की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसमें गुण है उसमें अवगुण ना हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है या फिर ऐसी संस्था नहीं है जो भी अपनी पूरी की पूरी तरह से अपनी सेवाएं दे और उसमें कोई बुराइयां, खामियां ना हो। सब में खामियां होती है, लेकिन इग्नू की खामियां डे बाय डे बढ़ती जा रही है और ये हमें लास्ट 6 मंथ से देखने को मिल रही है और ये हाईलाइटेड हो चुका है।
सबसे पहले मुद्दे की हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या इग्नू की डिग्री स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है हर जगह पे, देश विदेश सारे कॉलेजेस पर, और या फिर आप कोई जॉब फैकल्टी के लिए जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, क्या सारी जॉब क्राइटेरिया पर इग्नू खड़ा उतरता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन्स को लेकर कि क्या इग्नू में एडमिशन कराना सही है, गलत है, क्या डिमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं कि क्या इग्नू की डिग्री की स्वीकार्यता है, इग्नू की डिग्री यहाँ पे कहीं पे मान्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ कि इग्नू की डिग्री के बारे में एक हमने जो भी यहाँ पे रिसर्च निकल के आया, तो इग्नू की जो वैलिडिटी है वो पूरी दुनिया में है, यानी इंटरनेशनल तक भी है और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी भारत देश में है, इंडिया में भी ये पूरी की पूरी तरह से वैलिड है। लेकिन अगर हम बात करें इसी के जगह पे कि कहीं कहीं ये आपके लिए अनवैलिड है। अब किस जगह पे ये आपके लिए अनवैलिड है उसके बारे में ज़रा आप समझिए। अनवैलिड है ये आपके लिए जब आप किसी जॉब क्राइटेरिया पे जाते हो। जॉब क्राइटेरिया पे आप देखते हो कि आपको कई जगह पे ये आता है, ये फैकल्टीज़ होती है, ये क्राइटेरिया होती है कि आपको जो है रेगुलर बेसिस पे जब आप हो तो ही आपको इसके लिए योग्य माना जाता है और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो या फिर जॉब ले सकते हो। वरना आपने कितनी भी अच्छी डिप्लोमा कोर्सेज क्यों ना की हुई हो, फिर भी कहीं ना कहीं आपको इसको रिजेक्ट कर लिया जाता है। और एक सर्वे के थ्रू ये देखा गया है कि जब आप इग्नू से पढ़ाई करते हो, इग्नू की डिग्री लेके जाते हो और आप कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हो, तो आपको जो है ना चांसेस बाद में दिए जाते हैं। जो रेगुलर बेसिस पे जो कैंडिडेट होते हैं उनको पहले दी जाती है। दोस्तों आपको पता है ना देश में कितनी ज़्यादा जो है जॉब के लिए कितना कंपटीशन है, हर जगह पे कंपटीशन है, किसी भी सेक्टर पे जाओ और कंपटीशन में फिर आपको थोड़ा सा पीछे रखा जाता है इग्नू की डिग्री के साथ में। तो ये सबसे बड़ी डिमेरिट देखी गई है, ये शिकायत सबसे ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने आपको इसमें बताई। आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला जो इसका है वो एडमिशन को लेकर है। एडमिशन, अब बताइए एडमिशन को लेकर। एडमिशन इग्नू साल में 2 बार कराता है, लेकिन एडमिशन लेने पर आपका यहाँ पे क्या क्या डिमेरिट है उसके बारे में। सपोज तो आपको बहुत सारी क्राइटेरिया है जिसमें आपको ऑनर्स नहीं मिलेगा। ऑनर्स मिलने के बाद ना मिलने के साथ साथ ही इसमें एडमिशन में 2 प्रोसेस होते हैं, 2 बार ये एग्जामिनेशन करवाता है। चलिए सहूलियत भी हो गई, लेकिन एडमिशन के साथ और क्या बुराइयाँ हैं। एडमिशन के साथ यहाँ बुराई है हाई फीस चार्ज। इतना ज़्यादा फ़ी चार्ज है ना इग्नू का। अगर आप कहोगे कि फ़ी चार्ज कहाँ, ये तो अदर कॉलेजेस से बहुत ईजी है, लेकिन आपको पता है इसमें आपको कैसे फंसाया जाता है। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, सिंपली कोई अगर हम बात करें एक एमए कोर्सेज की, एमए के लिए एमए सब्जेक्ट्स में अगर आप फर्स्टली जब एडमिशन लेते हो, सिंपली मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो सिंपली आपको कितना देना पड़ता है, 6,500 के आसपास आपको पूरा ये कोर्सेज लग जाते हैं। तो 6,000 से तो कोई कम के कोर्सेज होते ही नहीं है। 2 साल के आप कोर्सेज करो तो फर्स्ट ईयर का सिर्फ जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको 6,000 पूरा का पूरा इसमें खर्च करना पड़ता है। 6,000 आपने इसमें खर्च किया। अब आप सोचते हो कि हमने तो साल भर की एक ही बार भरपाई कर दी फीस के लिए, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वेट, आपके सब्जेक्ट्स के पर थ्योरी 150 है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल के लिए। लेकिन जो आपसे जो 6,000 की मोटी रकम वसूली गई उसका क्या हुआ। आपके पास तो यहाँ कोई रेगुलर क्लासेस आप करने नहीं जाते हो, ना रेगुलर कोई स्टडी सेंटर पे स्टडीज़ होती है। आपको सिर्फ एक स्टडी मटेरियल दे दिया जाता है और स्टडी के नाम पे कुछ भी नहीं। तो फिर 6,000 जब आपको कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है तो फिर आप 6,000-7,000 की फ़ीस क्यों देते हो। अब आप समझते हो ना कि कितनी हाई रेटेड है इग्नू की पढ़ाई। ये सस्ती नहीं है, दिखती है बस सस्ती। आगे हम डिमेरिट की बात करते हैं। यहाँ पे नो रिफंड। अब नो रिफंड का जो फंडा है ना वो बहुत बड़ा है। नो रिफंड कैसे होता है। अब यहाँ पे आप चाहे एडमिशन कराओ चाहे कुछ भी, आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो वहाँ पे सिंपली लिख दिया जाता है कि आप जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो, जो एडमिशन कर रहे हो, उसका फ़ंड आपको नहीं वापस मिलेगा। अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो क्या आपको रिफ़ंड मिलेगा। मैं आपको कहती हूँ आपको रिफ़ंड वापस
नहीं मिलेगा, पूरे पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि वहाँ पे आपको पैसा रख लिया जाएगा, लिख दिया गया है कि आपके कोर्सेज से कितना परसेंट यानी 1000 के आसपास कितना परसेंट काट के फिर आपको दे दिया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फिर वापस रिफंड हो जाएगा। ऐसे केसेस में देखा गया है कि पैसे वापस नहीं आते, तो ये एक बहुत बड़ी इसकी डिमेरिट है। हाँ, बहुत बार ये हुआ है कि आपका बहुत सारे कोर्सेज के लिए आपका रिफंड नहीं किया जाएगा अगर आपने डबल पेमेंट कर दी या फिर आप चाहते हैं कैंसिल करवाना अगले सेशन के लिए। हाँ, आपके लिए मैनेज कर लिया जाएगा। वो कहा जाता है कि आप एडजस्ट करा सकते हैं एक सेशन के लिए। अगर आप इस बार एग्जामिनेशन नहीं बैठ पाए यानी कुछ किसी एग्जामिनेशन, तो फिर अगले बार आप उसके लिए मैनेज करा सकते हैं, लेकिन रिफंड का ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक की बात करें ओपन यूनिवर्सिटी में, खास करके इग्नू में, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, सेशन मैनेज। इग्नू में ना मैक्सिमम जो कैंडिडेट आते हैं वो कौन होते हैं, या फिर वो होते हैं आपके जो जॉब में लगे हुए, कहीं कहीं एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, साइड से पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए सेशन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब सेशन का फंडा बहुत अजीब सा है। सेशन फंडा हो गया है कि अगर आपका सेशन लेट हो गया है या फिर हम कह लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो एक्सपायर हो गया है, एडमिशन आपकी एक्सपायर हो गई है, तो फिर उसके लिए आपको फिर से खर्च करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म भरे और फिर आपके लिए बहुत लंबा प्रोसेस। इतनी सारी खर्च ये एक्स्ट्रा करवाता है इग्नू। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की और एक प्रॉब्लम के लिए। दोस्तों, अगला है नो रिस्पॉन्स रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चाहे आप कितनों भी हाथ पैर जोड़ लो, आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। आप चाहे कितना भी पूछ लो कि हमें कुछ हेल्प चाहिए, ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं होता। और इसका मैं और एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहती हूँ, यहाँ शंकर कुमार सर के लिए। शंकर कुमार जी ने यहाँ पे एक कमेंट किया है, हालांकि हम उनका एड्रेस सर ये कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्राइटेरिया होता है कि हम अपने चैनल पे किन्हीं का भी बदनामी या किन्हीं का भी नाम नहीं लेते। हालांकि दूसरे चैनल वाले दूसरों की बदनामी करते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। एक सूची में उन्होंने लिखा है कि हाँ, एक सूची होगी, एक लिस्ट होगी, लेकिन मैं निम्नलिखित बिंदु बता सकता हूँ। जब आप नौकरी का विकल्प चुनते हैं तो आप पाएंगे कि नियमित डिग्री धारक किसी विशेष नौकरी के लिए दौड़ लगाता है और इसलिए आप खुद को उस पद के लिए उपयुक्त नहीं पाएंगे। देखिए, ये इनकी खुद की एक्सपीरियंस के थ्रू इन्होंने कहा है। अगला जो हम यहाँ पे आपको बता दें कि 2-3 प्रॉब्लम और सारे हैं जो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे नो रिस्पॉन्स रीजनल सेंटर्स पे लास्ट है, आपने देख लिया। जब भी आप कॉल करो या कुछ पूछो, रीजनल सेंटर्स का फ़ोन या फिर कॉन्टैक्ट नंबर बिजी बताएगा या फिर वो आपका अनरीचेबल होगा। तो इस वजह से कॉन्टैक्ट्स का तो कुछ यहाँ पे कहना ही नहीं होगा, रीजनल सेंटर्स जैसे बेकार पड़े हुए हैं। नो कॉन्टैक्ट ऑन डिजिटल हेल्प बाय इग्नू, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है डिजिटल। हालांकि इग्नू अब सब कुछ डिजिटलाइज कर रहा है, लेकिन कहाँ तक डिजिटलाइज हुआ है, कहाँ तक मॉडर्न इंडिया पे पहुँचा है इग्नू जब लॉकडाउन की सिचुएशन में। और आपको बता दूँ, अभी कितने सारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन डिमांड कर रहे हैं, और ऑनलाइन डिमांड करने पे इग्नू से विचार ही कर रहा है। इग्नू के पास कोई डायरेक्ट सजेशन नहीं है। यहाँ आपको ऑनलाइन का दावा तो किया जाता है कि आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा, सब कुछ सुविधा ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन की बात करें तो इग्नू फेल हो चुका है ऑनलाइन के मामले में। बिल्कुल ही डिजिटल हेल्प के मामले में ये 100% फेलियर के कगार पे है। दूसरी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वेस्ट स्टडी मटेरियल। अब वेस्ट स्टडी मटेरियल कैसे वेस्ट हो चुका है पूरा। जैसे आपको स्टडी मटेरियल कितने का दिया जाता है, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है 1000 रुपये तक का। अब 1000 रुपये तक का आप जो स्टडी मटेरियल लेते हो वो आपको लेना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप या फिर उसे पीडीएफ के फॉर्म में लो, सॉफ्ट कॉपी, या फिर हार्ड कॉपी लो, दोनों तरफ से आपको स्टडी मटेरियल जो है लेना ही पड़ता है। स्टडी मटेरियल लेने के बाद आप क्या करते हो, वो पड़े हुए रहते हैं। स्टडी मटेरियल से कौन पढ़ाई करते हैं, कोई नहीं, क्योंकि उसके स्टडी मटेरियल इतने ज़्यादा बेकार है, बकवास है, एकदम बेकार है। क्योंकि आप जब उसे खोल के देखते हो ना, आपको वही 20 से 30 साल पुराना आपको मिलता है, कोई नया डाटा उसमें है ही नहीं, और ना कोई ऐसी चीज़ें जिसे आप पढ़ सको। जब स्टूडेंट्स के पास खुद रेगुलर जाने के लिए टाइम नहीं होता, रेगुलर क्लासेस करने के लिए, तो वो जो स्टडी मटेरियल वो कैसे पढ़े, इतनी मोटी स्टडी मटेरियल। जनरली लोग क्या करते हैं कि अदर कोई वो
दूसरे बुक से पढ़ लेते हैं। तो आप सोचो 1,000 रुपये की आप बुक लोगे तो फिर आपका कितना प्रॉफिट होगा। और स्टडी मटेरियल आपको लेना ही पड़ता है, यही इसका डीमेरिट है इग्नू के तरफ से। मैं आपको कहूँगी कि आप PDF फॉर्म पे कर दो, क्योंकि जनरली आप पढ़ते नहीं हो, और अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो, ये आपकी मर्जी, लेकिन ये मुझे एक डिमेरिट लगती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को। नो हेल्प फॉर स्टडी, हेल्प कोई नहीं होती आपको। स्टडी कितने भी कर लो, स्टडी के लिए आपको कोई हेल्प नहीं दिया जाएगा। आप कुछ भी करो, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती। आप कोई टीचर से कांटेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इसमें नहीं कर सकते, आपको खुद से सारा कुछ करना होता है। ग्रेड कार्ड और री इवेल्यूशन, अब ये रहा सबसे बड़ा मुद्दा। अब री इवेल्यूशन और ग्रेड कार्ड, इतनी दिक्कतें होती है ना आपको री इवेल्यूशन में। अभी आपको बताऊँ, रिसेंटली अभी आज ही नोटिफिकेशन, यानी 27 अक्टूबर तक की नोटिफिकेशन आई हुई थी। यहाँ पे हर बार निकलती है एग्जामिनेशन के बाद ही। यहाँ पे पहले वो एग्जामिनेशन लेते हैं, एग्जामिनेशन सही नहीं हुआ तो री इवेल्यूशन आप कराइए। खर्चा कितना पड़ता है री इवेल्यूशन में? अगर 50 to 100 अगर खर्चा पड़ जाए ना तो हर एक कैंडिडेट करा ले, लेकिन इसका खर्चा है 750। अब 750 आप पर आप स्टूडेंट हर एक कॉपी के लिए 750 जब आप देते हो, अब सोचो आपको कितना खर्चा पड़ जाता है री इवेल्यूशन के लिए। फिर से चेकिंग के लिए आपको कितनी लंबी इंतज़ार करनी पड़ती है। इतने खर्चे में तो आप दोबारा एग्जामिनेशन दे दोगे और अच्छे से रिजल्ट ले आओगे। ये इतना इवोल्यूशन का इसका पूरा बेकार सा यहाँ प्रोसेस है। ये सारी इसकी डिमेरिट्स है। अगर हम और एक डिमेरिट्स की यहाँ बात करें तो आपको बता दूं यहाँ पे डिमेरिट्स इसके और भी हैं। और डिमेरिट्स इसका ये है कि यहाँ पे देखिए श्रीपाल यादव जी ने क्या कहा था। श्रीपाल यादव जी एक स्टूडेंट रह चुके हैं और ये क्या कहते हैं, इग्नू का मुख्य नुकसान ये है कि ये प्रशासन छात्र की समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र केंद्र में एक छात्र सहायक डेस्क यानी स्टूडेंट हेल्प डेस्क बनाया गया है, लेकिन यह छात्र के समर्थन में नहीं बल्कि छात्र को यातना देने के लिए है, यानी इसको पनिशमेंट्स देने के लिए। इग्नू विश्वविद्यालय के क्षेत्र केंद्र में कर्मचारी छात्र को मानव नहीं समझते। ये बिल्कुल सही बात है। रीजनल सेंटर्स इतना बुरा ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोग इग्नू को कितना भरोसेमंद विश्वास स्तरीय मानते हैं। कुछ लोग इग्नू के पास मानक अध्ययन सामग्री के लिए, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा काउंसलर आमतौर पर कहता है कि इग्नू की किताब में छपा हुआ 20% आंकड़ा गलत है। जब वह इसकी अवधारणा को समझता है तो वह इसे सही कर देता है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो डाटा है वो बिल्कुल ही बेकार है, जो इग्नू का बुक है उसमें। ये मैंने बात आपको पहले भी कही थी। और यहाँ पे कहा गया है कुछ लोग इग्नू की फीस के बारे में बहुत सामान्य है। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे सभी हैं कि इग्नू की फीस बहुत सामान्य है, लेकिन यहाँ सोचता है कि प्रति छात्र इग्नू का खर्च क्या है। और केवल तभी फीस सामान लगती है जब आप एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हो एग्ज़ाम पेपर के लिए। लेकिन आप बता दो कि अगर भुगतान आप करते हो तो आपको कितना लगता है 750 अगर आप फिर से करते हो तो। यहाँ पे आपको बता दूं कि जब टोटल काउंट करते हो तो आपको कितना लग जाता है पर पेपर के लिए, यानी 150 एक पेपर के लिए। तो आप सोचते हो अगर आप 10 पेपर दे सकते हो तो कितने आपको फीस लग जाएंगे। यहाँ पे छात्र को मूल्यांकन पेपर यानी पेपर चेकिंग द्वारा की गई गलती के लिए भुगतान किया जाता है। यानी जो गलतियाँ टीचर करे, जो गलतियाँ वहाँ इग्नू करे, इग्नू के टीचर करे कॉपी साइन करने में, उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। ये कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत सलाह है कि आप अपना समय और पैसा जो बर्बाद ना करें और कुछ और ही जहाँ अन्य बुद्धिमान आप मेरे तरह फंस जाएंगे। जहाँ अन्य है वहाँ आप जाके एडमिशन करा ले, इग्नू में एडमिशन ना कराएं। खैर ये इनकी सोच है, लेकिन जो भी क्यूरीज होती है, जो भी समस्याएं होती कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने फेस की है और इस वजह से इग्नू की तरफ से ये सारी चीज़ें जो शिकायतें निकल के आ रही है। मेरी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि इग्नू को अगर सुधारना है, यानी इग्नू से हमारी शिकायतें हैं। देखिए इग्नू कोई बुरा यूनिवर्सिटी, बहुत बुरा यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन हाँ वो लापरवाही ज़रूर कर रहा है। तो इसीलिए बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके इसमें कमेंट करें, लाइक करें, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना इग्नू सुधार सके। और आपसे बस इतना सवाल है कि आप कौन सा कोर्स करते हैं, ज़रूर यहाँ पे लिखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे सवाल हैं, अगली वीडियो पे हम हर एक टॉपिक के बारे में बताएंगे इग्नू में और विस्तार से, इनके फ़ायदे के बारे में भी। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। रेशम क्लासेस के साथ ऑलवेज बने रहिए। लिव हैप्पी, स्माइल हैप्पी। थैंक यू।